नेशन में हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बात करेंगे तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका की, जिससे पूरी दुनिया अभी नजर बनाए हुए है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। लुहांस्क थर्मल पावर प्लांट पर रूस ने हमला किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बताते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि यूक्रेन की सीमा पर कभी भी ये महाविनाशकारी महायुद्ध शुरू हो सकता है। तो बड़ी जानकारी ये कि रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं। लुहांस्क थर्मल पावर प्लांट पर रूस ने हमला किया है और इसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों में जो बिजली सप्लाई है वो फिलहाल कट गई है, बिजली सप्लाई रुक गई है। तो देखिए किस तरीके से रूस अब मनमानी कर रहा है और अब तो रूस को यह अधिकार भी मिल गया है कि वो अपने देश के बाहर हमले कर सके। ऐसे में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। ये बड़ी खबर। तो थर्मल पावर प्लांट पर रूस ने यह हमला किया है, जिसके बाद यूक्रेन के कई शहरों में बिजली कट गई है। तो रूस के जिस लुहांस्क राज्य को कल रूस ने आजाद घोषित किया था, वहीं आज रूसी हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से, वो पावर प्लांट है, ये वो पावर प्लांट है जहां पर अटैक किया गया है रूस की तरफ से और जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों में बिजली की सप्लाई फिलहाल ठप हो चली है। और देखिए रूस अब जिस तरीके से हमला कर रहा है, और ये वही प्रांत है जिसे रूस ने अलग देश घोषित किया था। उसी लुहांस्क थर्मल पावर प्लांट पर रूस ने अटैक किया है। ये देखिए विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं काले धुएं का गुबार आपको साफ यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि यहीं पर वो थर्मल पावर प्लांट है जिसको सबसे पहले टारगेट रूस की तरफ से किया गया है। और उसके बाद अब कई शहरों में जो पावर की सप्लाई है वो कट गई है, यानी कि बिजली नहीं आ रही है, जनजीवन प्रभावित है। लुहांस्क को अलग देश की मान्यता देने के बाद अब थर्मल पावर प्लांट पर रूस ने ये अटैक किया है। तो रूसी हमले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, काले धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लुहांस्क, ये वही प्रांत है, अलगाववादी प्रांत है जिसे अलग देश घोषित किया था रूस ने। और उसके बाद यहाँ के थर्मल पावर प्लांट पर इस तरीके से अटैक किया गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं जो पूरा का पूरा इलाका है, इन तस्वीरों में देखिए यहाँ पर आपको काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। और इसकी वजह से जो कई शहर हैं यहाँ के आसपास के तमाम इलाके, वहां बिजली सप्लाई रुक गई है, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। रूस जानबूझकर इस तरह के अटैक्स को अंजाम दे रहा है और रूस ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। तमाम जो मुल्क हैं दुनिया के वो एक तरफ है और रूस एक तरफ है, और रूस किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है, जिसकी बानगी ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तो देखिए ना गोली चली ना मिसाइल, सिर्फ एक दस्तखत और यूक्रेन हो गया खंड खंड। पुतिन के पार पंच के बाद विश्व महायुद्ध की तरफ एक कदम आगे और बढ़ गया है। पुतिन ने ऐसा वॉर गेम खेला है जिससे यूक्रेन के होश उड़ गए हैं और अमेरिका समेत नाटो तक को सरप्राइज कर दिया, या यूं कहे शॉक कर दिया है। पुतिन ने पश्चिमी देशों की तमाम धमकियों के बावजूद एक ही चाल से कैसे यूक्रेन के अंदर घुसकर एक बड़ी जंग को तय कर दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक दस्तखत से यूक्रेन का भूगोल बदला। एक पल में ही यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए। डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद घोषित किया। मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ाई। यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों में रूसी टैंक दौड़ाए। और इस तरह पुतिन ने दुनिया को अपनी पावर दिखाते हुए प्लान के मुताबिक सबसे बड़ा दांव चल दिया, यूक्रेन से जंग का बहाना खोज लिया। पुतिन साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है टाइमिंग का, स्ट्रेटेजिक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 महीने से चल रहा है, नवंबर के महीने से आप देख लीजिए, तो वो वहां पर मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं और उस इलाके में कर रहे हैं जो क्रीमिया तो उनका खुद का हिस्सा रहा है,
रशिया का हिस्सा था, क्रुश्चेव ने दे दिया था यूक्रेन को। तो वो उन्होंने जब अलग किया 2014 में, उसके बाद देखिए बेलारूस उनके साथ में खड़ा है। बात आज उसकी नहीं है, बात उसकी, वो तो केवल कर रहा है, रशिया बात करता है यूक्रेन की और जॉर्जिया की कि नाटो का एक्सपेंशन मत कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, सब शांति हो जाएगी। अब पुतिन के दांव से यूक्रेन और उसके साथ खड़े देश गुस्से में लाल हैं, मगर कोई करे भी तो क्या, क्योंकि एक चिंगारी से पूरी दुनिया के जलने का खतरा है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश और सबसे ताकतवर फौजी संगठन नाटो है, तो दूसरी तरफ किसी बाहुबली की तरह अकेले खड़े और अपनी पैर पर अड़े हैं व्लादिमीर पुतिन। ना किसी की परवाह, ना कोई डर और ना किसी धमकी का असर। मतलब साफ है कि पुतिन पूरी तरह से जंग के मूड में है, जिससे दुनिया के माथे पर पसीना है। देश में भी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और ये उसने दिखा दिया रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डील करने के बाद में, और अपने वो फादर ऑफ ऑल एटम बम का सबके सामने प्रदर्शन करने के बाद में, तब सारी दुनिया के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो अब अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ कर सकती है तो वो इतना एक सॉल्यूशन जो आम आदमी को भी दिखाई देता है कि इस इशू को 10-15 साल के लिए आगे कर दिया जाए, तब ना पुतिन रहेंगे ना बिडेन रहेंगे, और तब का तब देखा जाएगा। सवाल यही है कि पुतिन का पूरा वॉर प्लान क्या है? क्या पुतिन अखंड रूस का सपना साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि शीत युद्ध के बाद पहली बार इस तरह के हालात बन रहे हैं जब रूस दुनिया के सामने खुद को बाहुबली के तौर पर पेश कर रहा है, जिसके पीछे खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ पुतिन। इसमें कोई शक नहीं कि 21वीं सदी में रूस में कोई प्रभावशाली नेता है तो वो है प्रेसिडेंट पुतिन। एक बार चीफ ऑफ स्टाफ रूस के उन्होंने ये कहा था कि पुतिन नहीं तो रूस नहीं। इस बात को लेकर के अब ये बात सच साबित होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह के तेवर पुतिन के हैं उससे ये बात समझी जा सकती है कि पुतिन झुकने वालों में से नहीं है। सवाल ये भी है कि पुतिन के बाहुबली बनने का राज क्या है? कैसे वो रूस का सबसे प्रभावशाली चेहरा बने? एक जासूस से सबसे ताकतवर शख्सियत तक का सफर कैसे तय किया? इन सभी बिंदुओं को वर्तमान में चल रहे घटनाक्रम से समझा जा सकता है। पुतिन के सिर्फ एक दस्तखत ने पूर्वी यूरोप का भूगोल बदल दिया। अमेरिका और नाटो धमकी देता रहा, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन का नक्शा पलट दिया। अमेरिका हाथ मलता रह गया। रूस ने यूक्रेन के 2 इलाके डोनेस्टक और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता देकर यूक्रेन में कोहराम तो मचाया ही, शांति बहाली के नाम पर वहां अपनी सेना को भी उतार दिया। अभी रूसी टैंक डोनेस्टक और लुहांस्क की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, तो सीमा पर खड़ी परमाणु मिसाइलें और बॉम्बर विमान फायर ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन पर अब पूरी तरह से हमलावर हो चुके हैं। В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. पुतिन के लिए यह कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, उसे ऐसे समझिए। यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क 2 प्रांत उसके पूर्वी इलाके में रूस की सीमा से सटे हैं। इन दोनों प्रांतों में रूस की सीमा के पास विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच साल 2014 से ही जंग छिड़ी है। रूस ने इन्हीं इलाकों को डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक देशों के रूप में मान्यता दी है।